आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो कि मिड कैप सेगमेंट में पैसा लगाती है और जिस फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान। दोस्तों, इस फंड में जो ये पैसा लगाते हैं ये टॉप 100 कंपनियों से नीचे और नीचे से टॉप 50 कंपनी से ऊपर जो बीच की कंपनियां होती हैं उनमें ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए आज इसके रिटर्न्स की बात करते हैं। तो ओवरऑल रिटर्न 16.86% दिया है इस फंड ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और 5 साल की अगर बात करें तो 16.09% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं 3 साल की अगर बात करते हैं तो 27.90% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों, अभी जो मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है थोड़ा सा डाउन पोर्शन में चल रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एनएवी की अगर बात करें तो आज 4 अक्टूबर 2022 की जो एनएवी है 23,319 रुपये की एनएवी ट्रेड कर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार की रेटिंग इसको मिली है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस फंड में। दोस्तों, मेरी राय यही रहेगी कि 100 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता। आप 1000 रुपये से अगर एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो एक बेहतरीन कॉर्पस आप तैयार कर सकते हैं। फंड साइज की बात करें तो 13,225 करोड़ का फंड साइज है। और मंथली ऑर्डर्स की अगर बात करते हैं तो एसआईपी में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इस स्कीम में। 79.3% पैसा जो इन्वेस्ट है इस स्कीम में, यानी 13,225 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है 79% एसआईपी के थ्रू है। बाकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम के थ्रू 20.7% है, जो कि एसआईपी के लिए बेस्ट फंड माना गया है। तो एसआईपी करना इसमें बेहतरीन रहेगा। अब कैलकुलेशन की बात करें तो 10,000 रुपये पर मंथ आप एसआईपी स्टार्ट कर दे तो 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपको 6 लाख आप जमा करते हैं वो 10,32,770 रुपये आपका बन जाता है। यहाँ पे देखो 3 साल की अगर बात करें तो आप 3,60,000 जमा करते, 5,45 आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता। तो यही रहा आपका इन्वेस्टमेंट। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते 1 लाख का अगर आपने एक बार में इन्वेस्टमेंट किया होता तो 5 साल में वही आपके 2,10,000 बन जाते, ऑलमोस्ट डबल हो जाते। 3 साल की बात करें तो 2,09,000 हो जाते, ये भी ऑलमोस्ट डबल हो जाते। 1 साल की बात करें तो आपको इसमें 5% का ग्रोथ मिल जाता। आगे रैंकिंग वाइज बात करते हैं तो फंड ने जो रिटर्न्स दिए हैं काफ़ी बेहतरीन दिए हैं। 1 साल का रिटर्न जो है 5.1% और 3 साल का 27.9%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात कर लेते हैं तो 1 साल में कैटेगरी एवरेज ने जो फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 2.5 और 3 साल में 25.3। कैटेगरी एवरेज को इसने बखूबी बीट किया है। और रैंकिंग की बात करें तो 1 साल में इस फंड की रैंकिंग जो आती है वो 10वें नंबर पे आती है। वहीं 3 साल की अगर बात करें तो 9वें नंबर, वहीं 5 साल की बात करें तो 7वें नंबर पे इसकी रैंकिंग आ जाती है। आगे होल्डिंग्स पैटर्न देख लेते हैं तो टॉप 10 होल्डिंग इस प्रकार से है। वरुणा बेवरेज 4.37% का इसमें इन्वेस्टमेंट है। चोलामंडल 3.51% का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक 3.44, फेडरल बैंक 3.26, मैक्स फाइनेंस सर्विस 3.10, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड 2.47%, द इंडियन होटल कंपनी 2.39 और दिव्यानी इंटरनेशनल 2.31, फोर्टिस हेल्थ केयर 1.99, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.96। ये हैं कुछ इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स। वहीं पैटर्न की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया 100% इक्विटीज में है पूरा पैसा इसका। और कैश की बात करें तो 4% कैश भी इनके पास है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन ये इस प्रकार से है। फाइनेंशियल 26.2, सर्विसेज 12.9%, हेल्थ केयर 8.1%, कैपिटल एंड गुड्स 7.2%, अदर्स 22.6, कंज्यूमर स्टेपल्स 8.9, केमिकल 7.3, ऑटोमोबाइल 6.5%। ये हो गया सेक्टर एलोकेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि एडवांटेज रेशियोज यानी रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 19.66 जो कि एवरेज है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.94 जो कि एवरेज है। बीटा की बात कर लेते हैं तो अनुमान कोई एक अच्छे फंड का जो बीटा हम मान सकते हैं तो 1% से नीचे जो भी बीटा आता है वो अच्छा माना गया है, तो बीटा यहाँ पे बेहतरीन है। अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा जितना ज़्यादा होगा उतना फंड में पोटेंशियल दिखता है, यानी फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस दिखती है कि कितना बेहतरीन वो वहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अल्फा से थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हूँ
शार्प रेशियो की बात करें तो जितना ज़्यादा होना चाहिए उतना अच्छा है, शार्प भी थोड़ा सा कम है। तो रिस्क में की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं है इस फंड में, 0.89% है जो कि एवरेज है। एग्जिट लोड की बात करें तो एक महीने में अगर आप पैसा निकालते हैं अपना यानी विड्रॉल यानी रिडीम करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होगा। और टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी विड्रॉल करते हैं, आप एक साल के अंदर अंदर अपना पैसा विड्रॉल करते हैं तो जो आपका कैपिटल गेन है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है, उस पर 15% देना पड़ेगा। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको एग्जेम्प्ट है, 1 लाख तक आपसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप 10% कैपिटल इसमें रिटर्न्स दे सकते हैं। फंड मैनेजर की बात करते हैं तो 3 लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। पुराने हैं मनीष जी एक बेहतरीन फंड मैनेजर रह चुके हैं, तो मनीष जी इसको संभाल रहे हैं, बाकी 3 फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहे हैं। और इसका जो इसमें अदर प्लान्स और कौन कौन से प्लान्स हैं तो IDCW है और डायरेक्ट बोनस भी इसमें है। तो IDCW मतलब इनकम कम डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉल प्लान्स होता है, ये हर महीने आप विड्रॉल इससे कर सकते हैं, ये फैसिलिटीज़ भी इसमें अवेलेबल है। फंड हाउस की बात करें तो दोस्तों निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड देश का 6वें नंबर का एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। टोटल अंडर एसेट ये संभाल रहा है 2,77,915 करोड़ रुपीज़ ये आज की डेट में संभाल रहा है अपने उसमें AMCs में। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसका 30 जून 1995 है, तो काफ़ी पुराना फंड हाउस है ये। और इस फंड ने जो कंपेयर किया है, इसका बेंचमार्क जो है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स फंड इसका बेंचमार्क है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फंड एडवाइज़र की सलाह पे इस फंड में निवेश आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको चैनल को लाइक करें।